क्या करना पड़ेगा। उससे पहले हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर बिजनेस में 3 प्रकार के लोग होते हैं, विनर, एवरेज एंड लूजर। मैं रिपीट कर रहा हूं, विनर, एवरेज और लूजर। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हैं, और डेफिनेटली जैसा मैं देख रहा हूं आपका जवाब होगा विनर। यस, लिखिए आप क्या बनना चाहते हैं, और यदि आप विनर बनना चाहते हैं तो इस बिजनेस को करने के सही तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। तो मैं शॉर्ट में बात करूंगा, 3 बातों पे बात करूंगा कि वो 3 कौन से काम हैं जो करके आप इस बदलती हुई अर्थव्यवस्था का, इस हजारों करोड़ के बनते हुए टर्नओवर में वो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से 3 काम हैं जिनको आप करके इस बिजनेस का बड़ा अचीवर बन सकते हैं। द फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क लाइक ए लीडर। वर्क लाइक ए लीडर। परिस्थिति जैसी मर्जी आए, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, अच्छी आए, खराब आए, आपके अनुकूल आए, आपके प्रतिकूल आए, हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखना सीखिए। हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखना सीखिए। देखिए परिस्थिति कैसी भी है, हमेशा आप एक्साइटेड रहिए। प्लेन है, समतल है, नॉर्मल है तो भी, टिपिकल है तो भी, और मैं कहता हूं कि यदि उल्टा भी लटकना पड़ जाए तभी झंडा ऊपर रहना चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज हर समय जोश में रहिए। कभी भी अपने पोस्चर को डाउन मत होने दीजिए, कभी भी अपने ऊपर निराशा हावी मत होने दीजिए। बिजनेस में दौर आएगा, अप्स एंड डाउन आएंगे, इस बिजनेस का पार्ट है। और यदि आप उन अप्स एंड डाउन में मजबूत रहे, आपने अपनी टीम में मैसेज दे दिया कि मैं वो व्यक्ति हूं जो कभी चैलेंज से घबराता नहीं। दोस्त, लोग कभी भी कमजोर लोगों को फॉलो नहीं करते हैं, लोग हमेशा मजबूत लोगों को फॉलो करते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है मैं ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन करूं, मैं ऐसे लीडर के साथ ज्वाइन करूं जो हर परिस्थिति में एक्साइटेड रहे। और यदि वो क्वालिटी आपके अंदर है तो लाखों नहीं करोड़ों लोग आपके साथ आने को तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए द फर्स्ट पॉइंट इज लीडर की तरह व्यवहार कीजिए, मस्त रहिए, एक्साइटेड रहिए, फॉर्म में रहिए, फील्ड में रहिए, काम कीजिए। रोज 4 से 5 बहुत सारे लोगों की तैयारी करके इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के मीटिंग को सुनिए, किताबों को पढ़िए, अपने आप को अपडेट कीजिए। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज बी ए स्ट्रॉन्ग लीडर। सेकंड पॉइंट, दूसरा काम क्या करना है, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाना और एक्टिव नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाना और एक्टिव नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने के लिए लिस्ट को बड़ी करना है, उन लोगों को प्लान दिखाना है। इस समय प्लान दिखाने जाने से तो क्या करना है, वीडियो उनको भेजिए, उनका रिस्पॉन्स जानिए। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा नेटवर्क। उन लोगों के फोन कॉल पे, जूम पे, कॉन्फ्रेंस पे, अपलाइन से बात करा के, या जो नेटवर्क बना उसको मल्टीप्लाई करना सीखिए, क्योंकि आप नेटवर्क का बिजनेस कर रहे हैं। यहां पर आपके बिजनेस का टर्नओवर आपके नेटवर्क से बनता है, वॉल्यूम आपके नेटवर्क से बनता है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा वॉल्यूम, उतना बड़ा बिजनेस, उतनी बड़ी इनकम, उतनी बड़ी पिन। तो यदि आप चाहते हैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना, थोड़ी स्पीड को फास्ट कीजिए। कई लोग बोलते हैं सर मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। यह धीरे धीरे करने का वक्त नहीं है भाई साहब, जालिया वो। यदि भीड़ में रखना है अपने आप को तो धीरे धीरे कीजिए, मन मर्जी से कीजिए, आज नहीं तो कल कीजिए, 6 महीने बाद कीजिए। लेकिन यदि इस इंडस्ट्री का लीडर बनना है, अग्रिम पंक्ति का लीडर बनना है, तो उस बात को छोड़ दीजिए। अब स्पीड की जरूरत है, बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत है, फास्ट नेटवर्क बनाने की जरूरत है। और उस नेटवर्क में उसको एक्टिव करने के लिए लीडर्स क्रिएशन, उनको सिखाइए, उनके अंदर स्किल डेवलप कीजिए, उनको लेग फॉर्मेशन पे बात कीजिए, डेप्थ ड्राइव करने पे बात कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाने पे बात कीजिए, उनको खुद मीटिंग लेने के लिए तैयार कीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़िए। तो इसलिए दूसरा पॉइंट है नेटवर्क बढ़ाना। एंड द थर्ड पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट, इस दुनिया में या इस बाजार व्यवस्था में पैसा बेचने वाला कमाता है, खरीदने वाला नहीं। दोबारा सुनिए इस लाइन को, इस दुनिया में, इस बाजार व्यवस्था में पैसा बेचने वाला कमाता है, खरीदने वाला नहीं। यह पिक्चर देखिए, एक मॉल है, इसमें सैकड़ों लोग खरीदारी कर रहे हैं और कुछ लोग काउंटर से उधर हैं।
आप पूछिए अपने आप से प्रश्न, इनमें पैसा कौन कमा रहा है? खरीदने वाला नहीं कमा रहा, खरीदने वाला तो दे के आ रहा है, पैसा कमा रहा बेचने वाला, यानी कि जो बेचने के मोड में होता है वो अर्न करता है। इसलिए आप इस लाइन को याद रखिए कि हमें बेचने के मोड में आना है। यह पिक्चर देखिए, बजरंगी भाईजान फिल्म हिट हो गई, ऑटोग्राफ दे रहे हैं। थोड़ा सोचिए तो, पैसा बजरंगी भाईजान को मिल रहा है या इन पब्लिक को मिल रहा है? नो, बजरंगी भाईजान को जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेचने के मोड में है, वो अपनी एक्टिंग को बेच रहे हैं, अपनी कला को बेच रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बेचने के मोड वाला ही अमीर बनता है। यह पिक्चर देखिए, कमाल की पिक्चर है। एक व्यक्ति लेटा हुआ है बेड पे और बगल में डॉक्टर खड़ा है। इस व्यक्ति को सुई लगवाने का भी पैसा देना पड़ता है और इस डॉक्टर को सुई लगाने का भी पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी हुनर को बेच रहे हैं, ये सेवाएं बेच रहे हैं अपनी, ये अपनी काबिलियत बेच रहे हैं। कहने का भावार्थ क्या है? दुनिया में यदि अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी बेचना सीखना पड़ेगा, प्रमोशन करनी सीखनी पड़ेगी। और हम प्रमोशन के बिजनेस में, भाई साहब, यदि आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप अमीर बने, तो प्रमोशन, सही प्रमोशन करनी सीखिए। बिजनेस की प्रमोशन, कंपनी की प्रमोशन, सिस्टम की प्रमोशन, अपलाइन की प्रमोशन, टूल्स की प्रमोशन, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की प्रमोशन, डायमंड क्लब की प्रमोशन, अपनी दुकान की प्रमोशन। और यदि आप रिटेलिंग को थोड़ा सा समझते हैं, डायमंड क्लब को समझते हैं, इस समय सबसे ज्यादा तेज गति से रिटेलिंग करने का सबसे बढ़िया सूत्र जो हमारे पास है वो है अपनी दुकान। और यदि आप चाहते हैं इस बदलती दुनिया में आपका टर्नओवर बढ़े, तो आपको 100% अपनी दुकान पर फोकस करना पड़ेगा। आपने नेटवर्क ही अपनी दुकान वालों का बनाना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूं, क्योंकि वहां से लोग प्रोडक्ट लेंगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका मूल्य बढ़ेगा। तो इसलिए बेचना सीखिए। तो 3 पॉइंट मैंने आपसे बात की, लीडर की तरह काम कीजिए, नेटवर्क को बड़ा बनाइए, और तीसरा बेचने की, प्रमोशन की अपनी एक्टिविटी को मजबूत बनाइए, उसमें हुनर पैदा कीजिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करना पड़ेगा क्या? जी हां, एक छोटी सी कहानी बता दूं आपको। एक सेठ जी, बहुत अमीर, इकलौता बेटा, राजकुमार, जब मर्जी उठे, जब मर्जी सोए, जहां मर्जी जाए, जो मर्जी गाड़ी खरीद ले, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का मालिक अकेला, करोड़ों की प्रॉपर्टी, कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि अकेला वारिस उस सारी प्रॉपर्टी का। एक बार एक ऐसी घटना हुई, सेठ जी को हार्ट अटैक हो गया और सेठ जी इस दुनिया से चले गए। बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे वो, बड़े उदार हृदय व्यक्ति थे, सबके मिलनसार व्यक्ति थे। और जैसे लोगों को पता चला सेठ जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, घर आने वालों का तांता लग गया, भीड़ लग गई, दोस्त भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी शोक प्रकट करने सभी आते हैं। लेकिन कहानी देखिए, जब भी आए उस बेटे से मिलें, 2 मिनट सेठ जी की बात करें और उसके बाद क्या कहें? बेटा अब सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, अब तूने इस कारोबार को संभालना है। जैसे कोई आए 2 मिनट सेठ जी की बात करें, फिर बेटे से बात करें, बेटा अब सारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, अब तुझे ही इसे संभालना है। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का था। यदि पापा का चाय का ठेला होता, चाय की छोटी सी दुकान होती, तो चाय के ठेले की कोई बात नहीं करता, बात करते पापा की। लेकिन यहां पर उल्टी कहानी है, लाला जी की बात वो थोड़ी सी करते, बहुत अच्छे इंसान थे, सबका भला करते थे, लेकिन तुरंत आ जाते, बेटा आपको संभालना है। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का था। 5, 7, 10, 20 दिन जो भी रीति रिवाजों के कार्यक्रम थे वो हुए। उसके बाद एक उत्तर दीजिए मुझे, क्या वो लड़का अब भी सुबह लेट उठेगा? नो, अब सुबह उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले कभी ऑफिस जाता नहीं था, क्या अब भी नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले कभी ऑफिस में जाके फाइल को देखता भी नहीं था, अब देखेगा क्या? बिल्कुल देखेगा। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले कभी स्टाफ की मीटिंग नहीं लेता था, पहले कभी सीखने जाता नहीं था, अब जाएगा। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले जब मर्जी
घर आ जाए, 4 बजे आ जाए, 5 बजे आ जाए, अब क्या करता है, लेट नाइट आता है, रात को आता है। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले किसी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था, अब सारी जिम्मेदारी ले रहा है, क्योंकि मामला करोड़ों का है। तो मेरे भाई, यहां भी मामला करोड़ों का है, इसीलिए आपको ही सारे काम करने पड़ेंगे। और यदि आप ये सारे काम कर पाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस करोड़ों के टर्नओवर के आप मालिक बनने वाले हैं। और आज की सेमिनार का सारांश, कंक्लूजन, यदि आप इस इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो जैसा अक्सर अपन मीटिंग में बोलते हैं, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे। दोबारा सुनिए, अपलाइन से पूछो कैसे, कैसे कैसे, किस अपलाइन से? जागने वाले अपलाइन से, सोने वाले से नहीं, भागने वाले अपलाइन से, बैठने वाले से नहीं, एक्टिव अपलाइन से, सोने वाले से नहीं। और यदि सोने वाले से पूछ लिया तो वो क्या कहेगा, तू ही सो जा। इसलिए यह ध्यान रखना है, अपलाइन कौन सा? जो भाग रहा है, जो जाग रहा है, जो सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक्टिव है, जिसको ये विजन दिखाई दे रहा है, उस अपलाइन से। तो क्या है, अपलाइन से पूछो कैसे। कौन से अपलाइन से? इस प्रकार के अपलाइन से। उसके बाद डाउनलाइन को बताओ ऐसे। कौन से डाउनलाइन को? रोते हुए को नहीं, सोते हुए को नहीं, शिकायत करने वाले को नहीं, जो एक्टिव है, जिसके ड्रीम है, जो इस बिजनेस का लीडर बनना चाहता है, उस डाउनलाइन को, जो हंस रहा है, जो मोटिवेटेड है, जो एक्साइटेड है, जो रोज प्लानिंग कर रहा है। तो इसलिए अपलाइन से पूछो कैसे, उस प्रकार के अपलाइन से। और इस प्रकार की डाउनलाइन को बताओ ऐसे। और कई लोग क्या बोलते हैं, बीच में कमाओ पैसे। नो, ये बिचौलियों का धंधा नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। तो क्या है, अपलाइन से पूछो कैसे कैसे कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, और सब मिलजुल कर कमाओ पैसे पैसे पैसे।